जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डेट वाइज रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपको दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इससे पहले जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं 1 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक किस देश में हो रही है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हो रही है। ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच हुआ था। डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर, तो दुबई में। दुबई में COP28 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पंचायत 2 ने कौन सी श्रेणी जीती है? तो वेब सीरीज के लिए OTT पुरस्कार जीता है। पंचायत 2 के द्वारा वेब सीरीज के लिए OTT पुरस्कार जीता गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में फ्रेंड्स भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को। फ्रेंड्स, माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हॉलीवुड अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में की जाएगी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में भारत के पहले हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और यूपी के एग्जाम के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन AI के CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो सैम ऑल्टमैन को नियुक्त किया गया है। 2 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं, किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो ये एशियाई शेर लगा हुआ है, तो आपको गुजरात ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ पहुंचा है कितने? 1.68 लाख करोड़ रुपए। कितना फीसदी? तो 15% बढ़ोतरी के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है नवंबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ का अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया का अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाएंगे? तो UAE में ये गए थे। ठीक है, COP28 UAE में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देवघर। देवघर कहाँ पर है? तो ये झारखंड राज्य में है। झारखंड के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो पंजाब राज्य ने जीता है। पंजाब राज्य ने। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो ये बेंगलुरु में बनेगी। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी लगा है इसमें, तो सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना किस स्थान पर ऑपरेशनल प्रदर्शन आयोजित करेंगी? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में आयोजित करेंगी। कौन? नौसेना के द्वारा। IFFI 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो एंडलेस बॉर्डर्स के द्वारा। फ्रेंड्स, एंडलेस बॉर्डर्स के द्वारा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता गया है 2023 का। 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरी पर हाथी से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। फ्रेंड्स, गजराज सुरक्षा ये हाथियों के बचाव पे रेलवे पटरियों पर हाथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो इस दुर्घटना से बचने के लिए, हाथियों की सुरक्षा के लिए गजराज सुरक्षा भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियम वेब स्टार का 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो ऑथेंटिक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियम वेस्टर्स 2023 के लिए और ऑथेंटिक वर्ड ऑफ द ईयर बना है किसके अनुसार? मरियम वेस्टर्स 2023 के लिए। ठीक है, मरियम वेस्टर्स के लिए ये वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये क्रिस्टोफर लक्सन। फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये नागालैंड में किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष नागालैंड राज्य में किया जाता है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये रियाद में किया जाएगा। एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेवरीलाल मेहता का निधन हुआ, वे कौन थे? फोटो पत्रकार थे। ये फोटो पत्रकार थे जेवरीलाल मेहता, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 14 साल में कितने फीसदी घटा है? तो ये 33% घट गया है। 33% 14 सालों में घटा है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने कलबुर्गी ओपन का खिताब जीता है? तो रामनाथन के द्वारा कलबुर्गी ओपन का खिताब जीता गया है। 4 और 5 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। फ्रेंड्स, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के विभाग के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव ये नई दिल्ली में मनाया है। विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम क्या है? तो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। ये विश्व मृदा दिवस का थीम है। थीम को लेकर आजकल बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मृदा दिवस 2023 का थीम मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। विश्व की पहली भाई बहन शतरंज ग्रैंड मास्टर की जोड़ी बनी है आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली। ये दोनों भाई बहन हैं, जो कि विश्व की पहली ऐसी जोड़ी है भाई बहन की ग्रैंड मास्टर की जोड़ी बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन लेन देन में उपयोग किए जाने वाले झूठे कमी के दावा, पुष्टि, शर्मनाक, जबरन, बंडलिंग और सदस्यता जाल के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द जिसे हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है? तो ये डार्क पैटर्न है। डार्क पैटर्न शब्द है। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने % नोट बैंक में वापस आए हैं? तो ये 97.26% आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाले टीम बनी है भारत, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम भारत बन गई है। अब तक पाकिस्तान ने 135, न्यूजीलैंड ने 102 और भारत ने 136 T20 मैच जीते हैं। 6 दिसंबर के प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू बने हैं, ठीक है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू। एस&पी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो 2030 तक। किसके अनुसार? तो एस&पी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर का दिन किस महापुरुष की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म दिवस को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को। NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है राजधानी दिल्ली। असुरक्षित है, ठीक है। असुरक्षित महिलाओं के लिए राजधानी दिल्ली है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बिल्ड फॉर भारत। बिल्ड फॉर भारत ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप पहली बार पहुंचा $4 ट्रिलियन के पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो चंद्रनगर। फ्रेंड्स, चंद्रनगर ये फिरोजाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो VR ललितांबिका को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से। VR ललितांबिका ये कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की वैज्ञानिक हैं। हाल ही में पुरुष रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं अभिनव चौधरी, ठीक है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो 32वां स्थान मिला है। भारतीय मूल्य की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सरोज कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे रेवंत रेड्डी, ठीक है। रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित हुए हैं भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आए साइक्लोन का नाम क्या है? तो साइक्लोन मिगजोम है, ठीक है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लैटिनम रेटिंग मिली है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह का लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा माइक्रोवेव। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये उपग्रह है संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह, भारत और अमेरिका मिलकर लॉन्च किए हैं, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन गीतिका कौल। फ्रेंड्स, कैप्टन गीतिका कौल ये सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र से ही है, तो ये महाराष्ट्र नहीं पूछेगा आपको कौन किया है, ये पूछ सकता है, तो नरेंद्र मोदी आपको ध्यान रखना है। 8 दिसंबर के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
आईसीसी ने T20 विश्व कप 2023 का नया लोगो लॉन्च किया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। मराफिज ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, ठीक है, मराफिज ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को टाइम ऑफ द सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। फ्रेंड्स, अक्षता कृष्णमूर्ति ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अनुमुला रेवंती रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के द्वारा शपथ लिया गया है। गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है, ठीक है। गुजरात से संबंधित है गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 7 दिसंबर से 2024 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, डेट नहीं पूछा जाएगा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी हैं। 9-10 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देहरादून में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने वनडे विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाली अहमदाबाद की पिच को क्या रेटिंग दी है? तो औसत रेटिंग दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया गया। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का नाम है, ठीक है। COP28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो बिहार को मिला है फ्रेंड्स। बिहार राज्य को COP28 में नवीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के लिए किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की है? तो 33वें। 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 49 है, ठीक है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भारत मूल के समीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन पर तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कैप्टन गीतिका कौल हैं। 11 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। रिजर्व बैंक ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर की है 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 2 कंपनी ने एआई अलायंस की शुरुआत की है? तो मेटा और आईबीएम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ कौन सहयोग कर रहा है? तो भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? जैसलमेर में की गई है। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। एनसीआरबी के अनुसार लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है, कोलकाता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त हुई हैं, एलिसा हिली नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लाल दुहोमा ने शपथ ली है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड पहले रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो अर्जुन मुंडा को दिया है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जीके साइंस
के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो रेपो रेट 6.5% है, 6.50% यानी कि 6.5%। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी किया है, जेमिनी। 12 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 7वां है। भारत की रैंक 7वां है। यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वां भारत का स्थान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, ठीक है। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत का स्थान 9वां है। शेयर मार्केट में पहली बार सेंसेक्स पहुंचा है 70,000 अंकों के पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह देश का सबसे बड़ा रेडियंट कूलिंग प्लांट लगाया गया है? तो सूरत के डायमंड वुड्स में लगाया गया है। भारत में हाल ही में भारतीय मूल के किसको बीसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अमेरिकी पॉप स्टार को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टेलर स्विफ्ट, ये गायिका है, इन्हें अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। आईसीसी ने किस क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ट्रेविस हेड को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र। किसके अनुसार? मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तो नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद, ये नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित पुस्तक लॉन्च की गई है। 13 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में कहाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ शुरू किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये लाहौर शहर ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा करता दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? तो ये LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये SP रैंकिंग के अनुसार बीमा करता दुनिया का ये चौथा है, ठीक है, चौथा स्थान है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, जिसका नाम है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जावेद अख्तर को। फ्रेंड्स, जावेद अख्तर को पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास विन वैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो वियतनाम के मध्य। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? तो निखिल डे को नामित किया गया है। हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। 14 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर फातिमा वसीम है, ठीक है। ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली फातिमा वसीम है। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो 337 मिलियन।
आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान को सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है। व्यास सम्मान 2023 के लिए। हाल ही में किस देश ने जुके 2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो जुके 2Y3 रॉकेट चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ। बन्नी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो गुजरात में है। ठीक है। 2023 में भारत में गूगल खोज में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर है? तो चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान ये गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसने कार्य किया और 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बान की मून को। ठीक है। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किस विषय पर 3 क्रिमिनल बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो अपराधिता सुधार एवं संशोधन विधेयक को। 15 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को शामिल किया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो श्रेयस अय्यर को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो मोहम्मद शमी को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सुरक्षा उल्लंघनों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कितने कर्मियों को निलंबित किया है? तो 8 कर्मियों को निलंबित किया है। किसे हाल ही में इंटरेटिव फोरम ऑफ ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बिपिन चंद्रा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में जाफना इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीता है? तो अनूप देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो मेघालय को मिला है। 16 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान करेगा COP29 की मेजबानी। और अबू धाबी में क्या हुआ था? COP28। ठीक है, अबू धाबी नहीं, यूएई में। ठीक है, सॉरी। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो रेजुल मैनी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 2023 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। एफडीआई प्राप्तकर्ता में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है 2023 में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो एमएस धोनी को। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? तो वृंदा राठी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार सबसे बड़ी वेल्थ क्रिकेटर कंपनी रही है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने दुनिया के सबसे बड़ी एयरलाइन का दर्जा हासिल किया है? तो इंडिगो ने। भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 16 प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। 17 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किस नंबर की जर्सी को रिटायर किया है? बीसीसीआई ने किस नंबर की जर्सी को? तो महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर किया है।
हर साल विजय दिवस 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण हर साल विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, माली के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सूर्य कुमार रहे हैं शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? तो गोविंद देव गिरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो नोवाक और आर्याना सबालेंका को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत शहर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है गुजरात के सूरत को। ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 अरब डॉलर पर बढ़कर पहुंचा है कितना? तो 606। ठीक है, 606.859 अरब डॉलर पहुंचा है। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या बने हैं। 18 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम की बात करें तो सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम है। ठीक है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर किस नगर में ब्राइबेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो संगठनों ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति ढांचे को मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और IFPRI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। हाल ही में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो पुणे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो शुभमन गिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जो हाल ही में खबरों में थी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नेयो होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता लाडेज को सम्मानित किया गया है। 19 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। IPL टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो रूबेन अज़ार को। फ्रेंड्स, रूबेन अज़ार ये इजरायली सरकार के नए भारतीय राजदूत हैं, भारत में राजदूत हैं। ठीक है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान। वेरी इंपॉर्टेंट है, शेख हसन खान के द्वारा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन। ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट विंसन कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंटार्कटिका की है। ठीक है, जिस पर शेख हसन खान ने सफल चढ़ाई की है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। 17वीं रैयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राजनीतिक पार्टी द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है? तो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने हाल ही में किसे राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है? तो राघव चड्ढा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित हुए हैं। ये पूछा जा सकता है कि चक्रवात जैस्पर कहाँ पर आया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। 20 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं।
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क बने हैं। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष रमन सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस भारत ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो हरियाणा ने किया है सर्वाधिक पदक हासिल। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के 4 सर्वे क्रिकेटर कौन है? तो साई सुदर्शन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियम अनुसार अब से आईपीएल में एक ओवर में कितने बाउंसर डाल सकेंगे? तो 2 बाउंसर डाल सकेंगे। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो वाराणसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर एक हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई जहाज डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। श्रीनिवास नाइक धारावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शी लीडर आइकॉन 2023 से सम्मानित किया गया है। 21 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अब्दुल फताह अल सीसी हैं। ठीक है, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक क्षेत्र में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 26 को किया जाएगा। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? तो बाबर आजम बन गए हैं। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब अपने नाम किया है? तो सौरव कोठारी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किसने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो हरियाणा ने पहली बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे, ये किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? तो ओमान के हैं। ठीक है, सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान के ये प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूर्ण अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे हैं। ठीक है, किस बॉलीवुड अभिनेता को पैटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है नोवाक जोकोविच और आर्याना सवालेंका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का अनावरण किया गया है भाविश अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने % मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? तो 25%। फ्रेंड्स, आईयूसीएन की रेड लिस्ट की अपडेट के अनुसार 25% मीठे जल की मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। हाल ही में कौन यूनिडोरोटी के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो उमा शेखर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी के उमरहा में किया है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी के उमरहा में। भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से पूनम खेन पाल सिंह को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस के रूप में? तो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIS प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है हार्दिक सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIS महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया के द्वारा जीता गया है महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। अर्जुन अवार्ड 2023 मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो डॉक्टर नितिन मोहन लाल को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने % योगदान दे रहा है? तो वैश्विक विकास में 16% भारत के द्वारा योगदान दिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हुआ है? तो 139 हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड श्रीनिवास नाइक के द्वारा जीता गया है। 24 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस भारतीय महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित कर दिया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी कि ISRO को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। BNCAP रेटिंग में 5 स्टार पाने वाली पहली गाड़ियां बनी है टाटा की नई हैरियर और सफारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैब 3 लागू किया गया है राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं EV एक्सपो 2023 आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं सन्वे सिटीजर्स इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर अभिनव पौराणिक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.112 अरब डॉलर बढ़कर कितना है? 615.971 अरब डॉलर पहुंचा है विदेशी मुद्रा भंडार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात गल्फ ऑफ एडन की है। ठीक है, भारतीय नौसेना हाल में किस जल क्षेत्र में? तो गल्फ ऑफ एडन जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने % रही है? तो 15% रही है। 25-26 के प्रश्नों को देखते हैं। 25-26 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच उतरेगी? तो अयोध्या से दिल्ली के बीच उतरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या पहुंची है 1.9 करोड़ से अधिक पहुंची है। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बेनौन रॉय चौधरी को सम्मानित किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा किसको हराकर विजयी हुआ है? तो राजस्थान को हराकर विजयी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है। दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना % सुएज नहर से होकर गुजरता है, जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया है? तो 12%। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 99वीं जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चिराग सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खरब ने जीता है। टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डोम्मा राजू गुकेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है। ये कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, इसे भारतीय हवाई अड्डे हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा ब्रिक्स वर्सेल में मान्यता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15%, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। मरणोपरांत वीर चक्र विनोय राज चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो जेन फर्स्ट नाम है। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो $1.34 बिलियन यूक्रेन को विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की गई है। 28 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का हाल ही में किस देश द्वारा अनावरण किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। किसे वनडे सीरीज के इम्पैक्ट फील्डर से सम्मानित किया गया है? तो साई सुदर्शन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किसकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ये केरल है। ठीक है। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो ये अंगोला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बिहार ने दी है। 29 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय हिस्सेदार है? तो भारी उद्योग मंत्रालय हिस्सेदार है। किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो रादाम्मा राजू गुकेश के द्वारा जीता गया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब रादाम्मा राजू गुकेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में भारत के नए राजदूत संतोष झा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सुरक्षा को देखते हुए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो केंद्रित समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या धाम रखा गया है। कार्बी युवा महोत्सव 2023 का आयोजन असम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश पर पहली टेस्ट क्रिकेट जीत हासिल की है? तो ऑस्ट्रेलिया पे की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शिमला में किया गया है। भारत के पहले ICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? तो INS इम्फाल को किया गया है। 30 दिसंबर के प्रश्नों को देखते हैं। CNN बिजनेस ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्य नडेला को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रोहित लांबा रघु राम राजन के द्वारा लिखी गई है। रोहित लांबा और रघु राजन के द्वारा। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन से इस पर है? तो इगा स्वीटेग। ठीक है। इगा स्वीटेग
ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर हैं। बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में आईसीसी के साथ 8 वर्ष की साझेदारी किस कंपनी की है? तो कोको कोला की है। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटीज गर्जन शुरू किया है? तो अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा है? तो ये गुजरात उभरा है भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में। 31 दिसंबर को प्रश्नों को देखते हैं। हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचाने से रोकने के लिए नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया है। तो ये क्या नाम है? गॉड ऑफ केओस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कुड्डनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट को किस तिथि को लॉन्च कर सकता है? तो 1 जनवरी 2023 को 24 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा अंतरिक्ष मिशन है जो प्रकाश के ध्रुवीकरण को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले कौन इटली में अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज खिलाड़ी बनकर उभरे हैं? तो 17 वर्षीय रौनक साधवानी उभरे हैं। हाल ही में किस भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता को तमिल में लिखे गए उनके संस्मरण सूर्या बामसन के लिए 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को। ठीक है, सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नीना सिंह को नियुक्त किया गया है सीआईएसएफ का नया प्रमुख नीना सिंह। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के करंट अफेयर्स के वीडियो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के करंट अफेयर्स को प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग नवंबर और अक्टूबर के प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है,